अब आ गया अरिथमेटिक मीन, इजी टू अंडरस्टैंड। ये है जी 10, 20, 30, 40, 50। याद रखना है ये 10, 20, 30 नहीं है। ये इस डाटा की पहली वैल्यू है x1 है, ये इस डाटा की दूसरी वैल्यू है x2, ये इस डाटा की तीसरी वैल्यू है x3, और ये इस डाटा की चौथी वैल्यू है x4, और ये इस डाटा की पांचवी वैल्यू है x5। इनका हमने अरिथमेटिक मीन मालूम करना डायरेक्ट मेथड में। तो सबसे पहले x बार लिखेंगे। x बार का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, और ऊपर होता है तमाम एक्सिस का जमा और नीचे उनकी तादाद। अब समझिएगा, तमाम एक्सिस को जमा कर दें। 10 को जमा किया 20 में, 20 को फिर आपस में 30 में, फिर 40 में, फिर 50 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 150, यानी कि 150 डिवाइडेड बाय नंबर। नंबर का मतलब है तादाद। तादाद कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ज़रा देखें, ये आ जाएगा 30। तो 30 हमारा x बार है। इसको एवरेज भी कहते हैं आम ज़बान में। अब इसी सवाल को हम करना है इनडायरेक्ट मेथड में। इनडायरेक्ट मेथड का सवाल होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन d ओवर n, d का टोटल और n। अब देखिए ना, ये तो x है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा x है। d तो है नहीं, तो d निकलेगा x में से ही। आप सबसे पहले x लिख लेंगे सारे। x आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, ये आ जाएगा। अब इसमें से हम d निकालेंगे। d निकालने के लिए सबसे पहले आपने ना अपनी तरफ से कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लेना है। मैं सिलेक्ट कर दूंगा, आप 10 को भी कर सकते हैं, 20 को भी, 30 को भी। मैंने अपनी तरफ से 10 को सिलेक्ट कर लिया। आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो वो आपका a बन जाएगा। अब हर x में से 10 को निकालते जाएं, निकाल दें। 10 में से 10 को निकाला तो 0, 20 में से 10 को निकाला तो 10, 30 में से 10 को निकाला तो 20, 40 में से 10 को निकाला तो 30, 50 में से 10 को निकाला तो 40। अब इनका आपने टोटल ले लेना है। क्या करना है? टोटल। तो ये देखिए, ये 0 आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 100 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसी में अंदर वैल्यू लगाएंगे। x बार इज इक्वल टू a की, यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 10, ये जमा है, ये जमा आ गया, ये d का टोटल है, d का टोटल 100 आ गया, और n नंबर बताने हैं कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 आ गया। अब इसको करेंगे, ये 5 20 होता है, तो 10 जमा 20, तो x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 और 20 30। अब आप देख रहे हैं कि दोनों के जवाब सेम है लेकिन मेथड अलग अलग। तो ये बात याद रखनी है कि अरिथमेटिक मीन 2 तरीक़ों से मालूम होती है। अगली वीडियो में हम तीसरा तरीका शेयर करेंगे।